हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि ये वीडियो आपके भारी डिमांड पर बनाया जा रहा है। और इस सीरीज में मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में लगभग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और इन सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी दूंगा। जब 100 क्वेश्चन यानी कि चौथा एक वीडियो में 25 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 4 वीडियोज आएंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैं इसकी PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन होगा उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। एक बात आपको और बता दें, क्यों आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, कितनी परसेंटेज आ जाएगी। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, आप ये 100 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यूपी में तो ये 70 मार्क का आता है, 70 में से 65 या 70 के बीच आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक प्रारूपी अर्थवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। जो कि आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा और मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, सिर्फ चित्र बनाना है, उसके नाम लिखने हैं, ठीक है, उनके भागों के नाम लिखने हैं। तो ये 10 में आया है, 15 में आया है, 2010 में, 2015 में, 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद है तिर संलयन क्या है। तिर संलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने पढ़ाया हुआ भी है। तो आप मेरे वीडियोज अगर देखते होंगे तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप देख लें, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे कई बार आया हुआ है और ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद है एक आवृतबीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो परागकण के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेंगे इसे। उसके बाद है परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, है ना। तो मैंने परागण 2 प्रकार का होता है, ये भी सब कुछ पढ़ा दिया, इसके प्रकार भी पढ़ा दिए हैं, है ना, पर परागण, स्वपरागण। तो वो वहाँ से आपसे पढ़ लेंगे, मतलब जो मैंने बता दिए हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो उस वाले चैप्टर के हैं ये सारे क्वेश्चन, वहाँ आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आया, 10 में आया, 12 में आया, 2014, 15, 16 और 18, 19, 20 में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कई बार आया है, 6-7 बार लगभग लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है द्विनिषेचन वाला, या दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखो 2010 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20 में आया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि कई बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आती है अक्सर, ठीक है। तो अनिषेक फलन और फल। उसके बाद है बहुभ्रूणता। तो इन दोनों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी पूछता है। देखो यहाँ पे आया हुआ है ये क्वेश्चन 2010 में, 14 में, 15 में, 16 में और 17, 18, 19 में लगातार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद है असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चाहे इसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि वो है महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 2010 में है, 11 में, 12 में, 14 में, 16, 17, 19 में आया। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, गुरु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। आवृत बीजी यानी कि पुष्पी पौधों की बात कर रहे हैं हम। आवृत बीजी यानी कि पुष्पी पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये तो 2010 में आया, 11 में आया, 12 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19, 20 में। और ये 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद है भ्रूणपोष क्या है, प्रकार बताइए। भ्रूणपोष के प्रकार पूछ सकता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है, ठीक है। 2-3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी 10 में आया, 11, 12, 14 और 16, 18, 20 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है अंड जनन क्या है, ठीक है। अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2019-20 में आया हुआ है, ठीक है। शुक्राणु जनन क्या है। तो अंड जनन और शुक्राणु जनन में से ये क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। तो ये दोनों तैयार कर लोगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें से।
मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या वृषण से आप क्या समझते हैं। तो ये वृषण या नर का जो जनन तंत्र है उससे संबंधित ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो ये नर जनन वाला या मादा जनन वाला, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5-5 नंबर में। ठीक है, तो दोनों तैयार कर लें तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना दिया है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप देख लेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझाया होगा वीडियोज़ में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सहायक जनन या पात्र निषेचन, ये दोनों मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, सहायक जनन या पात्र निषेचन। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पात्र निषेचन नाम से मिल जाएगा, या सहायक जनन देखेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिवार नियोजन की विधियां बताइए, जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से संबंधित 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद है वंशागत को परिभाषित कीजिए, ये किस्मा हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद है मेंटल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। इन लक्षणों के बारे में पूछा जाता है, और प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन एक ही है, ये 2 तरह से पूछा जाता है। तो ये लक्षण मैंने बता दिए हैं पहले ही से, अगर आप एक वीडियोज देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर है आनुवंशिक रोग क्या है, और मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। ये भी आनुवंशिक रोग अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र पूछ सकता है, चित्र बनाइए, या टर्नर सिंड्रोम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। तो यानी कि ये 2 क्वेश्चन हैं, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे आएगा, दोनों नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता ये वाला मिले ये वाला आए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग 7 प्रकार का बोर्ड पेपर बनाता है, तो किसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन होगा तो किसी में ये वाला होगा, तो हैं ये दोनों महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात पहले से क्लियर कर दूं कि बोर्ड 7 प्रकार के पेपर बनाएगा, तो उनमें से कोई ज़रूरी नहीं आपके पेपर में सारे क्वेश्चन हो। ठीक है, अदल बदल के आते हैं। किसी में अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है तो अगले में ये वाला होगा, एक में ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए अपन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पेपर 7 प्रकार का, तो मैं तो 7 प्रकार के पेपर के हिसाब से ही बताऊँगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।